बच्चों आज हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन की घटना, उसका अपन प्रैक्टिकल करेंगे। उसके लिए अपन को चाहिए एक तो समतल दर्पण जो कि हम एक हमने लिया पंगा, देख जिसके एक दादा छोड़ दिया और बाकी पेपर में क्या करते हैं ब्लैक टाइप का कागज चिपका। अब जैसे ही मैं प्रकाश को इसके ऊपर पकड़ूंगा तो ये परावर्तन होकर दूसरी दिशा में जाएगा। तो उसका अपन लाइव एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान दें। अब करते हैं अपन लाइव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये बैटरी अभी देखिए, अगर ग्लास को पकड़ने बस ठीक है, इसको पकड़ समझिए। ये देखिए प्रकाश जैसे ही इस पर गया तो अब देखना आप लोग, ये परावर्तित तो होकर स्टॉप कर लो। परावर्तन की घटना दिख रहा है आपको, दूसरी दिशा में प्रकाश जाता हुआ दिख रहा है? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? एक मिनट के लिए लाइट बंद करना, स्पष्ट नजर आएगा। आया आया कि नहीं आया? ये दिख रहा है? अरे भाई यहाँ से प्रकाश जा रहा है, किधर निकल रहा है? ये इधर दूसरी दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है। इसे कहते हैं बेटा प्रकाश के परावर्तन की घटना। क्या कहते हैं इसे? ये दिख रहा है सभी को? दिख गया? अब तो बच्चों ये थी अपने प्रकाश के परावर्तन की घटना। इससे अपन को क्या समझ में आया? पूरी बात समझना। हम जिसको भी देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद में वो परावर्तित होकर अपनी नेत्रों में पहुंचता है, जिसके बाद ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो देखने के लिए हमारे नेत्रों का होना जरूरी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा स्रोत, प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश का होना या फिर किसी भी प्रकाश का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। प्रकाश का अगर परावर्तन नहीं होता तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। दूसरी बात, प्रकाश नहीं होता तो भी आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते। समझ में आ रही है? तो सभी में जो अपन देखते हैं उसमें यही घटना होती है। जैसे अभी मैंने इसको देखा तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ा? इस पर। इससे परावर्तित होकर कहाँ पहुँचा? मेरी आंखों में। तब जाके मैं इसे देख पाया। क्या ये इसे मैं अंधेरे में देख सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश में ही प्रकाश का परावर्तन होगा। तो आपको समझ में आया सभी को? परावर्तन आया या नहीं आया? यस या नो? यस या नो? यस। ओके बेटा। तो बच्चों आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन की घटना, वो भी प्रयोग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो अपन ने काला कागज लिया, उसमें हमने 3 छेद कर लिए, देखो तिरछे, ठीक है। और अब इस तिरछे कागज में से अपन प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो आगे कांच के टकरा के वो दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकाश के परावर्तन की घटना को हम प्रयोग द्वारा समझेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, कागज पकड़ तो बेटा। अब देखो, ये देखो दिख रहा है? हाँ। दिखी? हाँ। इसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना। सभी को दिख रहा है? हाँ। ओके। प्रयोग हम देखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण में, ठीक है। तो ये हमने क्या ली? मोमबत्ती को जलाएंगे तो इसका बिल्कुल ऐसा ही प्रतिबिंब आपको उसमें दिखाई देगा। तो इसको मोमबत्ती को पकड़ो, देखना अब ध्यान से। ये हमने मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती को जला के अब इसमें कांच में देखना, ये समतल दर्पण है सामने, देखो बिल्कुल समान साइज का प्रतिबिंब बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा। ठीक है। अब देखते हैं इसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे। किसमें? वो भी कहाँ पर? पर्दे पर। कहाँ पर देखेंगे? पर्दे पर। ठीक है, रो।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा हम इसका प्रतिबिंब अब पर्दे पर देखेंगे बेटा। कहाँ पर देखेंगे? किसका? मोमबत्ती का प्रतिबिंब। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जिसके किनारे पतले हैं, बीच में से मोटा है, ये तो है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और जिसके किनारे मोटे हैं, ठीक है, और बीच में से पतला है, यह है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। अब इससे हम प्रतिबिंब देखेंगे किसका? मोमबत्ती का। तो ध्यान से देखें, बंद करना। ये देखो, इधर देखो, इसमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। उल्टी ज्वाला जल रही नहीं जल रही? अरे नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है। ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जो कि उल्टा बनता है बेटा। कैसा बनता है? उल्टा। अरे बनता नहीं बनता? दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? हाँ। ओके, अब ये आपके सामने मैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहा हूँ। तो देखो, ये उत्तल दर्पण में कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो, कुछ नहीं दिखता इसमें, ठीक है। किवाड़ खोल।